वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Oh Lord, remove all the hindrances from the path of the success. भगवान गणेश का नाम लेके आप जो भी काम शुरू करेंगे वो निर्विघ्न सफल होगा। विघ्न किसको कहते हैं? रुकावटें, बाधाएं, मुश्किलें भगवान गणपति दूर कर दे। एक बार फिर श्रद्धा से बोलो कि आज का हमारा ये छोटा सा आयोजन, ये कीर्तन भजन, ये माता की चौकी सफल हो, माँ भगवती का पूरा आशीर्वाद और कृपा हमें मिले, इसके लिए जोर से जयकारा बोलो गणपति भगवान की।
शंभुपुत्रवारी शंभुपुत्रवारी दीनन की लाज रखी शंभुपुत्रवारी शंभुपुत्रवारी पुत्रवारी शंभुपुत्रवारी 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 मनोरथ को पूरा करो मनोरथ को पूरा करो चौबली दादी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति भगवान की। देखिए एक आदत बना दो, तेरा जलवा नजर आए तेरा जलवा नजर आए जहां देखो जिधर देखो माँ जहां देखो जिधर देखो ए मेरी अखियों के सामने ही रहना मेरी अखियों के सामने ही रहना ए शेरों वाली जगदम्बे मंदिर में जो सेवक बन के आता है वही कुछ लेके जाता है, जो मालिक बन के आता है वो कुछ नहीं ले पाता है, जो अहंकार लेके आता है अभिमान के साथ आता है वो कुछ नहीं ले पाता है। इसलिए सेवक बन के आओ। हम तो सेवक है तेरे दरबार के हम है सेवक है तेरे दरबार के हम तो नौकर है तेरे दरबार के हम है नौकर है तेरे दरबार के। महाराज पूछा बेटा अगर नौकर हो नौकरी करते हो मंदिर में सेवा करते हो तो बदले में क्या तनख्वाह चाहते हो वेतन वेजीज चाहिए? तो भक्त कहता है हम तो नौकर है तेरे दरबार के हम नौकर है तेरे दरबार के भूखे हैं हम भूखे हैं बस तेरे प्यार के मेरी हड्डियों के सामने
छोटा बच्चा चाहे वो 2 दिन का ही हो, रो रहा हो, बिलख रहा हो, माँ उठा के छाती से लगाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। अब उसने कैसे जान लिया कि ये माँ की गोद है? कोई जानवर भी उठा सकता है, कोई दुश्मन भी उठा सकता है, लेकिन बच्चा माँ की गोद पाते ही चुप हो जाता है। कभी सोचा पता कैसे कि 9 महीने तक गर्भ में माँ के दिल की धड़कन को सुन सुन के वो उस जगह से इतना परिचित हो जाता है, एक्वेंटेड हो जाता है कि माँ उठा के जैसे ही छाती से लगाती है बच्चा एकदम वो दैट्स द प्लेस आई हैव डिपार्टेड फ्रॉम, दैट्स माय मदर्स लैंड, दैट्स ये मेरा ठिकाना है। जैसे मंदिर में आके अगर आपके मन को शांति मिलती है तो अंतरात्मा कहता है यही वो जगह है जहां से मैं बिछड़ गया, मेरी माँ यहाँ है। माँ तो सर्वव्यापक है लेकिन उसकी अनुभूति यहाँ, उसका एहसास यहाँ आके होता है। और जहां पर माँ भगवती का जयकारा गूंजता हो, जहां गुणगान होता हो, जहां आरती पूजन होता हो, जहां भजन सत्संग होता हो, उसकी कण-कण में आध्यात्मिकता होती है, सात्विकता होती है। प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता। तो बच्चा रो रहा, बिलख रहा। मुझे भी याद है बचपन में एक बार बहुत रोया था, मेरी माँ कहीं चली गई थोड़ी देर के लिए दूर, और जब तक वो वापस आई रो रो के बुरा हाल, ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। छोटा बच्चा पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, क्या हो गया होगा, माँ कहाँ चली गई, कहाँ खो गई। और तू तब तक रोता रहा जब तक माँ दिखाई नहीं दी। और माँ ने भी आकर के छाती से लगा लिया तो लगा कि हाँ सब ठीक है। क्योंकि जब जितना हम दूर होते हैं भगवान से तभी दुखी होते हैं। एक बार जब अपने आप को उसके निकट महसूस करेंगे सब दुख भूल जाएंगे, नजदीक आएंगे। तेरे बालक को तब ही सब्र आए। बच्चे से आस पड़ोस के लोग और दूसरे घर वाले रिश्तेदार बहलाने की कोशिश करते हैं, लो बेटा टॉफी ले लो, टॉफी को फेंक के मारता है। लोग खिलौना ले लो, कोई खिलौना देते बच्चे को, उसको भी फेंक के मारता, नहीं चाहिए। तो व्हाट डू यू वांट? कि आई वांट माँ। कई बच्चे होते हैं ऐसे जिद्दी, माँ चाहिए। क्या होता है यहाँ दुनिया में इतने सारे अट्रैक्शन है, इतनी सारी चमक दमक है कि जो भगत जो प्राणी उनमें खो जाता है, माँ को भूल जाता है, तो माँ दूसरे काम कर लेगी। लेकिन अगर बच्चा सब कुछ फेंक के मुझे नहीं चाहिए शान शौकत, मुझे नहीं चाहिए आत्मान, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे माँ चाहिए, तो माँ फिर इग्नोर नहीं कर पाएगी। माँ आएगी ही आएगी। तो बच्चा कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे बालक को तब ही सब्र आए, बच्चे को तब ही सब्र आए,
भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, भरता रहे तेरा गुणगान मैया जी, भजन तेरा है भजन तेरा भक्तों का दरबार की मां आंखों के सामने रहे। घर में एक छोटा सा कोना रखो जहां मंदिर हो, गाड़ी में एक छोटी सी मूर्ति रखो भगवान गणेश की, मां भगवती की, जहां साथ रखो हर समय, दिमाग में रखो, मन में रखो, कण कण में रखो, मां भगवान भगवती को अपने साथ रखो। और ऐसे बार बार जब आप बोलेंगे तो देखें, आप महसूस करेंगे कि भगवान आपके साथ है, मां भगवती आपके साथ है। फिर से बोलो अम्बे मात की, इधर से बोल साचे दरबार की। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अंग्रेज लोग कि बार बार आप जयकारा बुलवाती से क्या होता है। हमने कहा कि एनर्जी मिलती है। बार बार देखो, जितने बार जयकारा बोलोगे, शब्द जो है, साउंड इज इमोर्टल, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द साउंड, डू यू नो दैट? आई एम टेलिंग यू द साइंस, whatever you speak, it stays in the atmosphere forever. That says the science. You can collect it, broadcast it, again recollect it, and you, how many times you can broadcast it? एक एक शब्द जो आप बोलते हैं वो एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए रम जाता, तो इसलिए अच्छे शब्द बोलो, भगवान का नाम बोलो। जिस घर में गाली गलौज होता है ना, वो घर खाली भी होगा तो वहां जाके मन बेचैन होगा, क्योंकि बुरे शब्द रमे हैं। हम अपने बच्चों के नाम इसलिए अच्छे रखते हैं कि बार बार भगवान का नाम मुख से निकले। रखते हो कि नहीं? क्या नाम होते हैं बच्चों के? राम, कृष्ण, गोविंद, हाँ, हरि। सामने से कोई आगे दिखाई दे तो भगवान के नाम से ग्रीट करते हैं, जय माता की, जय श्री कृष्णा, जय राम जी की, ऐसे बोलते ना, या हाय करते हैं, हाय। आजकल बच्चों के नाम भी अटपटे रखने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं बच्चों के कि बुलाते हैं बच्चे को तो कुत्ता भी टांग उठा के खड़ा हो जाता है। वो सोचता मुझे बुलाया टॉम। ऐसे नाम रखो कि बच्चे का नाम ले, भगवान का नाम मुख से निकले। बार बार जयकारे बोले, बहाने से बोले, अंगड़ाई तोड़े तो भगवान का नाम ले, छींक आए तो भगवान का नाम ले। देखो कैसे हमारे नियम बनाए हैं, बहाने से। थोड़ी सी पंजाबी बोलोगे? बता गुजराती मानस કેટલા બધા गुजराती से हाथ खड़ा करो जरा। सारा गुजराती ही बैठा है। काठियावाड़ 22 गांव, 27 गांव, गुजर मंडल पटेल पाटीदार समाज ने खबर नहीं मने। सब बोलेंगे हिंदी पंजाबी मिक्स है कि इधर उधर मत भाग, मन को कह रहे हैं जयकारा माता
देखो ये मन बहुत भागता है। बैठे होते हैं मंदिर में, रमा गुरुजी कहा करते थे, याद है कि बैठे हो मंदिर में मन ब्रॉडवे घुमाते हो। ध्यान का योग होता है। बैठे हो मंदिर में मन ब्रॉडवे घुमाते हो, माला को घुमाते सारा क्राउडी घुमाते हो, माला को घुमाते सारा लंदन घुमाते हो। ये तो बताओ कि फिर ध्यान क्या करे। फिर कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं। एक पेनी दान कर पाउंड उठाते हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये समझाने के लिए कहा गया। एक मंदिर में तो एक माँ बहुत नाराज होगी, बुजुर्ग औरत थी, बुढ़िया कहती है पटका केड़ा तेरा कोण चक्या है, मतलब कितना मर जाता है तो केड़ा तेरा कोण चक्या है। हमने कहा माता जी उठाया नहीं है, कहने का भाव ये एक पेनी दान कर पाउंड उठाते हो, पुण्य कम और पाप अधिक कमाते हो। क्योंकि मंदिर में आने से पुण्य लगता है, लेकिन मंदिर में आके आप किसी से बातचीत शुरू कर दे तो आप खुद तो हट गए मंदिर से, ध्यान हट गया ना भजन कीर्तन, उसका भी हटा दिया जो दूसरा था, उसका दोष ज्यादा है। किसी दूसरे को भजन में लगे हुए को वहां से हटाना। ताड़कौर बाबू यही करते थे, ध्यान भंग करते थे। मारीच यही करता था, यज्ञ हो रहा हो, भजन कर रहे हो, समाधि लगी हो, किसी को डिस्टर्ब करना बहुत बड़ा दोष है। तो इसलिए ध्यान माँ के दरबार में, भजन में। और ताली बजा के बोलना सबने, गुजरातियों को समझा दूं कि ये जिंद है पराई, मतलब ये जिंदगी किसी और की है, हमें थोड़ी देर के लिए मिली है इस्तेमाल करने के लिए। कदर ना तू पाई, you haven't valued it because मिल गई ना। ऐसा रगड़ते हैं इस जिंदगी को, इतना बुरा इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या क्या तो इसमें ठोकते हैं। शरीर मिला मानव का मंदिर जैसा, और मंदिर में हम शराब भी डाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जिनका नाम मंदिर में नहीं ले सकता मैं। पेट को कब्रिस्तान बना लिया है, मुर्दे डालते। इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां, फल, वनस्पतियां प्रकृति ने बना के दी है, और फिर हम वो खाते हैं
हमारा तो उस स्मेल से गुजरना मुश्किल हो जाता है उस रास्ते जहां ये चीजें। आज सुबह ही कहीं किसी को हमने कहा कि इधर पास में कहीं कुछ गलत बन रहा है। कैसे लोग, कब्रिस्तान होता है ना पेट में से जहां मुर्दे डालोगे कब्रिस्तान ही तो होता है। ये जिंद है पराई कदर ना तू पाई, वैल्यू नहीं करते। कभी कभी एकदम झटका लगता है। हमारे मंदिर से मतलब मैं वहाँ मैनेजमेंट में था थोड़े दिन पहले तक। हमारे मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने झंडा लहराया, स्पीच की, एंड ही कोलैप्स्ड देयर, एंड कैन यू बिलीव ही डाइड देयर, मंदिर में। हमने उसके बाद मंदिर छोड़ दिया, लेकिन अभी तो नया मैनेजमेंट आ गया वहां, लेकिन एक झटका लगा दिमाग में, यही है जिंदगी, ये जिंद है पराई, कब चाहे वो वापस ले ले, नोटिस नहीं देगा। एक आदमी आगे बताने लगा, पंडित जी हमारे पिताजी को ना वो क्या कहते हैं, लकवा मार गया, अधरंग मार गया, आधा शरीर। इनको भी पहले यही हुआ था, पहले आधा शरीर उनका पैरालाइज हो गए थे। हमने कहा भाई उसके हाथ में स्विच है, उसने इधर का स्विच ऑफ कर दिया, वो चाहता तो मेन स्विच भी ऑफ कर सकता था। उसने वार्निंग दी है कि कहते थोड़ी चेतना वापस लौट रही है। ये हाथ मिले हैं दान करने के लिए, सेवा करने के लिए, पांव मिले हैं तीर्थ करने के लिए, थोड़ा बहुत अपना गृहस्थाश्रम चलाते वो भी कर लो। ये जिंद है
जोड़ लिया, अब वही पैसा डॉक्टरों को दे रहा है, वही पैसा है। पहले सेहत गंवाई पैसा कमाने के लिए, अब वो जो कमाई की वो लुटाई सेहत वापस लाने के लिए। होता है कि नहीं ऐसा? पैसा जोड़ दिया तो ख्याल आया उम्र नहीं को